और राहुल गांधी ने जो हिंदू विरोधी बयान दिया था उसको लेकर के साधु संत काफी ज्यादा नाराज हैं और साथ ही राहुल गांधी से माफी की मांग भी कर रहे हैं। तो देखिए, सदन के अंदर जो हिंदुओं को हिंसक बताया राहुल गांधी ने, उसके बाद अब संत समाज उनसे नाराज चल रहा है और सीधा सीधा उनका कहना है कि राहुल गांधी को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते तो सड़क पर संत प्रदर्शन करने के लिए उतरेंगे। हिंदू को हिंसक बताकर राहुल ने संसद में तो हंगामा खड़ा किया ही, साथ ही कंटे तिलकधारी साधु संतों की नाराजगी भी मोल ले ली है। राहुल गांधी उज्जैन से आई तस्वीरें देखिए। टीवी पर संसद की कार्यवाही के दौरान राहुल की विवादित बयानबाजी सुनकर ये भड़के हुए हैं। इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि राहुल ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो 20 लाख नागा साधु उनके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे और फिर कांग्रेस को भागने की जगह तक नहीं मिलेगी। कि ऐसी कांग्रेस सरकार और ऐसे कांग्रेसी मानसिकता वाले लोगों का बहिष्कार किया जाए पूरी तरह, और इन्हें जब भी ये वोट मांगने आए अपने यहाँ तो इन्हें पूरी तरह लताड़ा जाए। कैसे मंदबुद्धि बालक को एक उसको इतने बड़े विपक्ष के पद पे बिठाया है जो कि समस्त हिंदू समाज को गाली बक रहा है। राजस्थान के जयपुर में हाथोज धाम के प्रमुख बाल मुकुंद आचार्य, जो कि बीजेपी जयपुर के हवा महल से विधायक भी हैं, उन्होंने भी राहुल को सनातन का अपमान न करने की नसीहत दी। भगवान शिव का, अध्यात्म का, सनातनियों का, सर्व हिंदू समाज का उन्होंने ये अपमान किया है, तो उन्हें इस अपमान पर माफी मांगनी चाहिए और जो भी जिस प्रकार के कृत्य और हरकतें करके और पूरे देश में जो चर्चा वो अपनी बनाते हैं, उससे चर्चा से उनका कोई मान सम्मान नहीं बढ़ता, बल्कि ये माने कि वो स्वयं का ही अपना अपमान करवाते हैं इस प्रकार की हरकतें करके। अखिल भारतीय संत समिति ने तो राहुल के बयानबाजी पर विरोध जताते हुए ऐसा सवाल कर दिया जो कांग्रेस को चुप सकता है। ये सरकार के दौरान जिस प्रकार हिंदू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने का प्रयास हुआ था, 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हत्या, मां बहनों के साथ बलात्कार, या वर्तमान में बंगाल में होते हिंदुओं पर अत्याचार, केरल में हिंदुओं की हत्या पर जो राजनीतिक दल सदैव चुप रहा, उससे हम यह अपेक्षा नहीं करते कि वो हिंदू हितों की बात करेगा। राहुल पर मुस्लिम मौलाना भी भड़के हुए हैं। अपनी सियासी बयानबाजी में अभय मुद्रा के नाम पर इस्लाम को जबरिया घसीटना इन्हें पसंद नहीं आया। राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह में राहुल के बयानबाजी पर नाराजगी है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादाना शीख काउंसिल के मुखिया ने अभय मुद्रा पर राहुल के बयान को झूठा और भ्रामक बताया है। इस्लाम के अंदर अल्लाह सुब्हान व तआला की कोई इमेज नहीं है, कोई सिंबलिज्म उसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको इस चीज़ में देखना चाहिए और जो भी ऐसे बयान देते हैं कि फेथ और उसको सिंबलाइज करा जाए इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, उसको पहले समझना चाहिए, उस विषय पे पढ़ना चाहिए, उसके बाद अपने ऐसे व्यू पॉइंट रखने चाहिए। आपको बता दें कि मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी ने संसद में ये दावा कर दिया कि शिव की अभय मुद्रा इस्लाम में भी दिखती है। इधर अपने ही विवादित बयान में उलझे राहुल के बचाव में उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला। हिंदी की पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। संसद के भाषण में हिंदू शब्द के सियासी इस्तेमाल पर राहुल इसी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि राहुल ने अपनी पुरानी छवि तोड़कर नया सियासी अवतार लेने का जो दावा किया था, क्या वो हवाई है? क्योंकि राहुल अब भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो इससे पहले वो दोहरा चुके हैं और सियासत से लेकर आम जनता के बीच अपनी लानत मलानत करवा चुके हैं।